प्रेम, दिनेश, मनीष और राकेश चारों एक ही कमरे में रहते थे। चारों के पास घर की अलग अलग जिम्मेदारियां थी। प्रेम एक अच्छा रसोइया था, उसकी जिम्मेदारी चारों के लिए खाना बनाने की थी। दिनेश की जिम्मेदारी कपड़े धोने की थी। मनीष का काम घर के लिए अनाज किराना खरीदने का था। राकेश का काम घर की साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी थी। एक दिन जब मनीष घर के लिए किराना खरीदने सुपरमार्केट गया तो किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। जासूस सैफ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। सैफ मनीष के बारे में जानकारी एकत्र करता है और उसके घर पहुंच जाता है। घर पर तीनों रूममेट्स मौजूद थे। सैफ उनसे पूछताछ करता है। प्रेम, मैं तो खाना बना रहा था, देखो खाना तैयार है। दिनेश, मैं तो कपड़े धो रहा था। राकेश, घर बहुत गंदा था तो मैं उसे साफ करने में व्यस्त था। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या बता सकते हैं हत्यारा कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। प्रेम, दिनेश और राकेश। प्रेम, क्योंकि अगर आप प्रेम का बनाया खाना देखोगे तो उसने 3 लोगों का ही खाना बनाया था, क्योंकि उसे मालूम था मनीष वापस आने वाला नहीं है, इसलिए वही हत्यारा है। एक बार एक बड़ा सा कुत्ता दीवार कूद जाता है, जिसकी वजह से सोनिया को काट लेता है। सोनिया की मां मोनिया संदिग्ध पड़ोसियों से मिलने का फैसला करती है। मोनिया पहले पड़ोसी के घर गई और उससे उनके कुत्ते के बारे में पूछा। पहली पड़ोसी कहती है, मेरा कुत्ता बहुत ही शांत है, वह काटता नहीं है। अब मोनिया दूसरे पड़ोसी के घर गई और उससे उनके कुत्ते के बारे में पूछा। दूसरा पड़ोसी बोलता है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। अब मोनिया तीसरे पड़ोसी के घर गई और उससे उनके कुत्ते के बारे में पूछा। तीसरे पड़ोसी बोलती है, मेरी शराबी बाढ़ पर कूदने के लिए बहुत छोटी है। उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे किसका कुत्ता था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ए, बी और सी। सी, उसके पास एक और कुत्ता होना चाहिए जो शराबी से बहुत बड़ा हो, क्योंकि उसके पंजों के निशान दीवार पर नजर आ रहे हैं।